आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल टेंस। टेंस को पढ़ेंगे हम। टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं इसका परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके समय होने की पूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया का जिस रूप में होने से पूर्णता का बोध हो उसे काल कहता है। पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भूतकाल, भविष्य काल। काल को देखिए, जो भी इसमें हमने ट्रिक लिया है, अगर इस चीज़ को आपने बेहतर तरीके से देख लिया और इसको स्क्रीनशॉट लेके अगर अच्छे तरीके से, मतलब 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको दोबारा यहाँ तक कि मैं बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखते हैं, इसका ये देखिए, मैंने हर वीडियो का अलग अलग पार्ट बनाया। मैंने वर्तमान का अलग पार्ट है, मैंने एक ही पार्ट लिया है केवल भूतकाल का। फर्स्ट पार्ट है इसको, बस मैं बोला ना, आप एक बार अच्छे से देख लो, आपको बुक भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस काल कभी लाइफ में भूल भी नहीं पाएगा, गारंटी है, बस देखना है। भूतकाल जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के पूर्णता अपूर्णता का बोध हो। जैसे बीते हुए भूतकाल को सबको पता है, जो पहले के बारे में बताता है। जो बीते हुए कल के बारे में भूतकाल उसी को बोलते हैं, जो बीते हुए कल के बारे में दर्शाता है, बताता है। देखिए, भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा असामान्य भूत, तीसरा अपूर्ण भूत और चौथा पूर्ण भूत और 5वां संदिग्ध और 6वां हेतु मद्भूत। यानी सब काल ही है। आगे काल ही लिखा है, सामान्य भूतकाल, लेकिन मैंने सामान्य तक ही लिया है। इसमें आपको पता है कि काल है। तो देखिए, सामान्य भूत की मैंने जो लिया है, सामान्य भूत, जनरल भूत को हमने लिया है। पहला है हमारा सामान्य भूत। इसकी एक पहचान है। देखिए, मैंने ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हमने छोटी सी वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे ढंग से ही बता देता हूँ कि आपका जो सामान्य भूत है उसकी पहचान है। अगर धातु में देखिए, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। धातु में अगर जैसे कोई भी शब्द हो, हम लोग जैसे लिखा होता है पूरा, उसको उसके लास्ट में जो वर्ड आता है, या लगा हो लास्ट में, या ई लगी हो, ये लगे हो, बड़ी हो, आ हो, चुका, चुकी या चुके, इस सबों में से कोई एक लगा हो तो हो जाएगा सामान्य भूत। यानी इसके उदाहरण में हमने लिया है राम खाना खा चुका। राम खाना खा चुका, देखिए धातु है। इसमें जैसे एक हमारा जो शब्द का लाइन होता है, उसमें लास्ट में जो लगा है खा चुका, ये चुका जो दिख रहा है आपको, यही सामान्य भूत का कार्य करता है। जब आपको कहीं राम खाना खा चुका, यानी सामान्य भूत है। राम खाना खा चुका, सामान्य भूतकाल, यानी राम खाना खा चुका। देखिए, खाना खा चुका, यहाँ चुका दिख रहा है। वही वंशिका खाना खा चुकी, यानी रीना लखनऊ से लौट आई। इसमें जहाँ भी आई हो, ई लगी हो या चुका लगा हो, चुकी लगी हो, वो सामान्य भूत में आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इस ट्रिक को इतना याद रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि सामान्य भूत है। दूसरा है असामान्य भूत। असामान्य भूत का मतलब ये होता है जो घटना, तत्कालिक घटना अभी घटा हुआ है, मतलब जो तत्कालिक घटना होती है, जो तत्काल घटना जो बीता हुआ है, उसको असामान्य भूतकाल कहते हैं। उसकी पहचान है धातु में जब भी कोई धातु में जब भी या लगा हो, या है लगा हो, ये ई है लगी, ये है, चुका है, चुकी है या चुके हैं। देखिए, इसमें या के जगह या तो है, बस है जुट गया है। यहाँ पे है के ऐड होने के पश्चात ये असामान्य भूत होगी। जैसे उदाहरण में श्याम खाना खा चुका है, यानी श्याम खाना खा चुका है, कन्फर्म है कि असामान्य भूत है, खाना खा चुका है। ठीक है। दूसरा है हम सब 68,500 से बाहर हो चुके हैं, यानी जहाँ आपको चुके हैं दिख जाए, या चुका है दिख जाए, या है दिख जाए, या ई है दिख जाए, या ये है दिख जाए, या चुका है, चुकी है या चुके हैं, जहाँ भी दिख जाए वहाँ आपका असामान्य भूत हो जाएगा। ठीक। अब आइए अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब होता है अभी पूरी तरह से पूर्ण भूत नहीं है।
ठीक, उसकी पहचान हमारे धातु में जब रहा था, रही थी, रहे थे, यही ट्रिक है। ट्रिक समझिए, फार्मूला समझिए, लेकिन आपको ये सब देखना है, याद रखना है। और हाल में अगर इस वीडियो को अपने अच्छे से देख लिया तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये 3 चीज़ आपको दिखे तो आप ये समझ जाइएगा ये अपूर्ण भूत है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, मोहन स्कूल जा रहा था, अभी पूरी तरह से भूतकाल नहीं है, जा रहा था, अभी रास्ते में है। मीरा किताब पढ़ रही थी, अभी किताब पढ़ रही है, वो अपूर्ण भूतकाल। हम सब खेल रहे थे, यानी अभी खेल ही रहे हैं, खेल रहे थे। ठीक, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए चौथा देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान है पूर्ण भूतकाल, यानी पूरी तरह से भूतकाल, पूर्ण रूप से भूतकाल। धातु में या था लगा हो, या ई थी लगी है, ये थे, चुका था, चुकी थी, या चुके थे। देखिए इसमें है लास्ट में लगा दिया है, इसमें है। अपूर्ण भूत में था, रहा था, रही थी, रहे थे, इसको याद रखना है। और यहाँ पूर्ण भूत में या था, या ई थी, या ये थे, या चुका था, चुकी थी, या चुके थे। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि इस धातु में जब एक कोई भी वर्ड प्लस होगा यानी जुटेगा, ये लास्ट में आता है, लास्ट में ही दिखता है। पूरे वर्ड पढ़ते जाएंगे, शब्द के लास्ट में ही दिखेगा क्या है। ठीक, उदाहरण में है राम किताब पढ़ चुका था, यानी राम किताब पढ़ चुका था, कंफर्म हो गया, राम किताब पढ़ चुका था, ये पूर्ण रूप से भूतकाल है। मोहन नागिन डांस कर चुका था, यानी मोहन नागिन डांस कर चुका था, ये पूर्ण रूप से भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, यानी संदिग्ध में संदेह भूतकाल, इसमें संदेह है, ये संदेह से पता चलता है कि भूतकाल है कि क्या है। देखिए धातु में या होगा, आ होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे, यानी ये सब अगर कहीं भी दिख जाए, अगर धातु में प्लस, यानी सेंटेंस में जब भी प्लसिंग में दिखे तो आपको यही समझना चाहिए, समझ लीजिएगा कि संदिग्ध भूतकाल है। यानी उदाहरण में वह खाना खा चुका होगा, देखिए संदेह है कि उसमें खाना खा चुका, जैसे ना ये हम लोग अलंकार में एक संदेह अलंकार आता है, नारी भी साड़ी, साड़ी भी, उसमें संदेह मतलब अलंकार आएगा तो देखेंगे। लेकिन संदेह एक नहीं होता है कि हाँ संदिग्ध, मैंने संदिग्ध भूतकाल है, इसमें संदेह है। तो वह आया होगा, यानी संदेह है कि वो आया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, संदेह है कि आया होगा। उसने खाना खाया होगा, उदाहरण में है उसने खाना खाया होगा, देखिए खाना खाया होगा, यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो खाना खाया होगा। ठीक, संदिग्ध। हेतु मध्भूत काल, यानी जो घटना एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, या यहाँ पर एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये सब बस बोलचाल में ही पता चल जाता है कि हेतु मध्भूत काल है, यानी कि जो होते होते घटना थी एक दूसरे पर निर्भर होती है कि वो घटना क्या है। देखिए कभी भी उदाहरण में आपको दिख जाए यह परिश्रम उदाहरण में लिए हम, यह कठिन परिश्रम करते तो पास होते, यानी हम नहीं होता है कभी, मोहन अगर लखनऊ जाता तो उसका काम हो जाता। तो एक काम जो है दूसरे काम पे निर्भर है कि जब तक एक काम करेंगे नहीं तब तक दूसरा काम होगा नहीं। इसलिए इसको अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, देखिए एक काम दूसरे पर निर्भर है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें हेतु मतलब होते होते होगा, यानी एक काम दूसरे काम पे निर्भर है, इसलिए एक काम दूसरे काम पे निर्भर है। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, तुम साथ होती तो मैं बहुत खुश होता। देखिए एक काम दूसरे काम पे निर्भर होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर इस वीडियो को आप लोग अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब दोबारा भूतकाल में कभी कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो वर्तमान काल का होगा, उसके बाद भविष्य काल का होगा। मतलब छोटी छोटी वीडियो होंगी जिसमें अच्छे कंटेंट होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको हमेशा परीक्षा के इंटरव्यू से हमेशा बेहतर होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।